हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज की वीडियो में मित्रों हम जानेंगे बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम यही बताएंगे कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें, क्या क्या नियम होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको साल 2025 में बसंत पंचमी किस दिन मनाई जाएगी, सरस्वती पूजा, शुभ मुहूर्त एवं शुभ योग और पूजा विधि, इस दिन किए जाने वाले सभी कार्य बताऊंगी। पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती वंदना, आरती, सरस्वती पाठ की किया जाता है। माँ सरस्वती को बुद्धि, विद्या, ज्ञान, विवेक की देवी भी माना जाता है। इस दिन सभी को पूजा पाठ आरती आदि करनी चाहिए। वहीं पर बच्चों से ज़रूर करवानी चाहिए माँ सरस्वती की पूजा, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में मन लगता है, पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। तो इसलिए माँ सरस्वती की पूजा अवश्य बच्चों से करवाना चाहिए और इस दिन बच्चों को पढ़ने से रोकना चाहिए। इस दिन विद्या को माँ सरस्वती के चरणों में रख देना चाहिए। कॉपी, किताब, कलम, ये सभी चीज़ें माँ सरस्वती के सामने रख देना चाहिए और इस दिन बच्चों को पढ़ने पर फोर्स नहीं करना चाहिए। इस दिन विद्या माता को रिलैक्स देना चाहिए, वो भी एक दिन आराम करें। और इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। इस दिन जरूर पहनना चाहिए पीले रंग का वस्त्र और माँ सरस्वती को भी पीले रंग का वस्त्र ही पहनाना चाहिए, दिन ओढ़ाना चाहिए लाकर, और नीचे आसन में भी पीले रंग का वस्त्र बिछाकर ही माँ सरस्वती को विराजमान करना चाहिए। इस साल बसंत पंचमी पर 4 शुभ योग भी बन रहे हैं और बसंत पंचमी पर शाही अमृत स्नान भी होगा। अब जानेंगे पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। पंचमी तिथि मित्रों प्रारंभ हो रही है 2 फरवरी प्रातःकाल 9:14। पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 3 फरवरी प्रातःकाल 6:52 पर। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 7:09 से दोपहर 12:35 तक। इस साल बसंत पंचमी के दिन 4 शुभ योग भी बन रहे हैं। बसंत पंचमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग बनेगा। ये सभी योग बेहद शुभ माने जाते हैं और इसके अलावा इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एवं रेवती नक्षत्र भी बन रहा है, इसका भी निर्माण हो रहा है। और इस दिन बसंत पंचमी पर प्रयागराज संगम महाकुंभ में चौथा शाही स्नान भी होगा, जिसे अमृत स्नान के नाम से जाना जाता है। और इस दिन बसंत पंचमी को मित्रों अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कोई कार्य आपका जैसे योग नहीं बन रहा है, आप ब्राह्मण से डेट रखवा रहे हैं, नहीं बन रहा है मुहूर्त, तो आप इस मुहूर्त पर जरूर करें। ये अबूझ मुहूर्त माना जाता है और इस पे कोई भी कार्य हो, शुभ मांगलिक कार्य सभी किए जाते हैं। शादी, विवाह, मुंडन, अन्नप्राशन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, ये सभी कार्य शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तो यदि आपको करना है तो आप इस दिन जरूर करें बसंत पंचमी पर। और इस दिन सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। भोर में पंचमी पर हमें सुबह भोर में उठना चाहिए। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। यदि आपके आस पड़ोस में नदी तालाब है तो वहाँ पर स्नान करें, नहीं है तो आप घर में
थोड़ा गंगा जल मिश्रित जल से काला तिल डालकर आप स्नान करें और स्नान करके फिर आप पीले रंग का इस दिन वस्त्र धारण करना चाहिए। धारण करने के बाद जहाँ पर आप माँ सरस्वती की चौकी लगाना चाहते हैं वहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लें। गंगा जल डालकर क्लीन करने के बाद एक आप चौकी लगाएं। चौकी पर पीले रंग का आपको वस्त्र बिछाना है। बिछाने के बाद आप यहाँ पर पीला पुष्प या पीले चावल को नीचे आसन देकर माता सरस्वती को विराजमान करना चाहिए। और इस दिन ये भी है नियम कि यदि आप जैसे माँ सरस्वती को फोटो ले आते हैं या आप मूर्ति ले आते हैं तो आपको ले आना है जिसमें माँ सरस्वती बैठी हुई हैं, बैठी वाली हमें ले आना चाहिए। खड़ी मूर्ति हमें कभी भी नहीं लेनी चाहिए, किसी की भी, कोई भी देवी देवता की, तो हमें बैठी वाली ले आना है। और इस दिन हमें माँ सरस्वती को विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद फिर हम माँ सरस्वती को भाव रूप से हम स्नान करवाएंगे। जैसे आपके पास फोटो है, विग्रह है, तो आप स्नान करवाइए। यदि आप मूर्ति ले आते हैं धातु की तो आप उन्हें उस दिन पंचामृत से स्नान करवाइए। यदि नहीं लाए हैं तो आप एक लोटे में जल लीजिए और पुष्प की सहायता से या दूर्वा की सहायता से आप स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद माता को पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए, उसको ओढ़ा दीजिए या आप कलावा समर्पित करें। करने के बाद आपको पीली हल्दी से तिलक करना है माँ सरस्वती को। माँ गौरा को आपको इस दिन लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए और माँ सरस्वती को पीले हल्दी से तिलक करना है। करने के बाद आप माँ सरस्वती को पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। इस दिन कमल का फूल मिल जाए मित्रों तो ज़रूर माता को चढ़ाइएगा। और अपने बच्चों की कॉपी किताब कलम माँ सरस्वती के सामने रख देना है। इस दिन अपने बच्चों से ज़रूर पूजा करवानी चाहिए माँ सरस्वती की। और इस दिन बच्चों को पढ़ने से रोकना चाहिए। विद्या माता को इस दिन आराम देना चाहिए। और इस दिन अपने घर में शुभता के लिए हमारे घर में पीले रंग का चावल बनाया जाता है, वही माँ सरस्वती को भोग लगाया जाता है। गुड़ की खीर बनाई जाती है, दाल भरी पूड़ी बनाई जाती है, ये सभी चीज़ बनाए जाते हैं और माँ को भोग लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे किया जाता हो उस प्रकार से आप कीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ यही नियम है, पीले रंग का भोजन बनाया जाएगा, चावल माँ सरस्वती को भोग लगाते हैं। इस प्रकार से हम लोग पूजा करते हैं। और पूजा में धूप दीप आरती में हमें कपूर से आरती करनी चाहिए। इसमें हो सके तो आप कलश की भी स्थापना कर लें, इसलिए कि उसमें तो वरुण देवता भी विराजमान रहते, सभी नदी तालाब भी समाहित रहते हैं, सभी देवी देवता। तो हमें कलश की स्थापना यदि करनी हो तो ज़रूर कर लीजिएगा आप, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ सरस्वती।